ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और महंगाई का जो रोना है वो हर आदमी, हर अमीर बंदा भी रोता है और हर गरीब बंदा भी रोता है। और महंगाई में जब हम महंगी चीज़ों की बात करते हैं तो हमारी जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो तमाम भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। और अभी तो मैं कल देख रही थी कि $262 में हमें एक डॉलर, और इस सब के साथ साथ जो अभी हमने IMF प्रोग्राम में मज़ीद जाना है और पाकिस्तान ने मज़ीद शराइत मांगी हैं, तो हम एक्सपेक्ट करें, ये एक्सपेक्ट हर बंदे को करना चाहिए कि आने वाले दिनों में आपको पेट्रोल भी महंगा मिलना है, आपको बिजली भी मज़ीद महंगी मिलनी है, आपको गैस भी मिलनी है बहुत ज़्यादा महंगी, और जो बेसिक आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलनी है। ऐसे में जब हम सब्ज़ियों की बात करते हैं तो सब्ज़ियां भी ऑब्वियसली, सब्ज़ियों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। सो बहुत से लोगों में मैं अब ये रुझान देख रही हूँ किचन गार्डनिंग का। अगर आपके पास एक मुनासिब जगह है, घरों में सब्ज़ियाँ उगाएं और जितना मैक्सिमम आप पैसों को सेव कर सकते हैं, पैसे की कदर भी तो करनी है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अभी आई गेस कोई 3-4 दिन पहले मैं पहली दफ़ा कोई ग्रॉसरी के लिए गई और आई वाज कम्प्लीटली शॉक कि वहाँ पर जो प्याज था वो 250 रुपये किलो मिल रहा था। तो इसी तरह बाकी सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। सो हम चाहते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हम कुछ ना कुछ ऐसा बताएं जिससे वो मोटिवेट हों और वो घरों में सब्जियां उगाएं। सो हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है जिसमें खातून, जिनसे अभी हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, शी इज़ अ किचन गार्डनर और वो घरों में सब्जियां उगाती हैं, अपने घर में सब्ज़ी उगाती हैं, किस तरह से उगाती हैं, कैसे उनका ये शौक़ डेवलप हुआ, इस पर हमारे पास रिजवाना शेख की एक खुसूसी रिपोर्ट है। पहले चलकर रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे सरवत गौहर से। आज क्या पकाएं? कुछ भी बना लें, ये मसला रोज हर घर में ज़ेरे बहस होता है। जो बढ़ती हुई महंगाई कम बजट की वजह से जेबों पर भारी भी पड़ रहा है, लेकिन इन तमाम मुश्किलात से छुटकारा हासिल करने के लिए सरवत ने घर को ही मिनी सब्जी मंडी में तब्दील कर लिया है। आइए आज आपको दिखाते हैं बीज से सब्जी लगरे तक के सफर को और सरवत इन सब्जियों का कैसे ख्याल रखती हैं। आइए आज आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसी हो? ठीक-ठाक है? वाह, ताज़ा सब्जियाँ। बिल्कुल जी, मैं समझती हूँ कि इतनी टैलेंटेड लेडीज़ हैं और घर बैठी हैं तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे लेडीज़ के शौक है, कोई बाहर जाके काम करता है तो घर में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं। और वैसे भी आजकल सब्जियां कितनी महंगी हैं और आपका दिल लगता है, ग्रीनरी अच्छी होती है, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है। आप जब सब्जियां लगाते हैं तो उनकी देखभाल करते हैं और पानी देना, गोडी करना, बिजी रहते हैं घर के अंदर। और जब सब्जियां आती हैं तो बहुत मज़े से हम इसको जो है वो पकाते भी हैं। गोभी है, शलजम है और सैलेड के लिए गाजरें हैं, हरा, ये सारी चीज़ें होती हैं जो मूली है, अच्छी सैलेड बनती है। फ्रेश सैलेड, फ्रेश चीज़ें खाएं, बच्चों को भी फ्रेश खिलाएं और हेल्दी रहें। मैं तो ये समझती हूँ इसको हर किसी को ये अडॉप्ट करनी चाहिए। ये अच्छी एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी है और फ्रेश सब्जियां खाएं, हेल्दी रहें और इसको जो है अपना वो हॉबी बना लें कि बस कुछ ना कुछ आपने करते रहना है। बहुत सालों से मैं ये काम कर रही हूँ। बचपन से शौक़ था कि सब्जियाँ, क्योंकि हमारे घर में भी मेरी अम्मी ये करती थी तो मुझे भी शौक़ होता था और मैं भी उनके साथ मिलके गोडी शोडी कर रही होती थी, मज़ा आता था। बच्चे तो आपको पता है वैसे भी एक्टिविटीज़ में होते ही हैं माँ बाप के साथ साथ। तो जब शादियाँ हो जाती हैं फिर आप सोचते हैं कि आपने क्या करना है, लेडीज़ डिप्रेशन में जा रही होती हैं। तो मैंने अपने आप को बिज़ी कर लिया और सब्जियां लगानी शुरू कर दी कि चलो मैं कुछ घर में करती रहूं एक्टिविटी। और इससे ये था कि सब्जियां बहुत मज़े की घर में आप उगा सकते हैं और आपके पास अच्छा माली हो और आप खुद भी ये काम कर रहे हो तो आई थिंक कि हर कोई ये कर सकता है और मज़ा आता है इसमें। कभी गोभी बन रही है, कभी शलजम बन रही है, कभी सैलेड आप अच्छी बना लेते हैं, पालक अच्छी बना लेते हैं, पालक आलू बन जाते हैं। हर चीज़ आप घर में उगा सकते हैं। तो थोड़ी सी गाइडेंस आप माली से ले लें, माली आपको अच्छा गाइड कर देता है। हमें जो लेडीज़ को नहीं समझ आता कि हम कैसे करें, बीज जो हैं अच्छी नर्सरीज़ बनी हुई हैं वहाँ से आपको बीज भी मिल जाते हैं और हर चीज़ आसान है अब तो।
और एटमॉस्फेयर अच्छा होता है और मज़ा आता है और खुश रहते हैं हम लोग घर में। तो मैं तो जब बीज हम लोगों ने डाले थे ना, मुझे रोज़ उसका इंतज़ार होता था कि पालक कब निकलेगी भाई। और हर वक्त देख रही होती थी पत्ते निकल रहे हैं, लेकिन खाते हुए आप देखें ये मूलियों का टेस्ट ही बड़ा डिफरेंट होता है घर की मूलियों का। बागबानी के शौक से लगाव रखते हुए सरवत गोहन ने अपने आंगन को हरियाली से माला माल कर दिया और घर में उगी हुई ये ताज़ा सब्जियां जायके में भी लाजवाब होती हैं। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ रिजवाना शेख, लाहौर। रिजवाना शेख की ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। ये शौक़ तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस शौक़ के लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अभी हमारे पास अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो सरवत हमारे साथ शो में मौजूद होंगी। इनसे जानेंगे कि इनका ये शौक़ कहाँ से डेवलप हुआ और इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इन्होंने गाइडेंस कैसे हासिल की, तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे और किचन गार्डनिंग पर अभी हमने बात करनी है। पैकेज हम आपको दिखा चुके हैं। सरवत गौहर इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। सरवत, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सरवत, इतना खूबसूरत शौक़, इतना हेल्दी शौक़ कैसे आपने डेवलप कर लिया? लेकिन इस शौक़ के लिए ऑब्वियसली वी नो कि आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ती होगी। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने शो में इनवाइट किया। और मेहनत तो वाकई बहुत ज्यादा है इसमें, लेकिन ये है कि मजा भी आपको आता है अगर आपको शौक हो सब्जियां ग्रो करने का घर में। और क्योंकि ये मैं बहुत देर से कर रही थी और पहले तो मैंने इसको पॉट्स में शुरू किया था। किचन गार्डनिंग मैंने पॉट्स में शुरू की थी। तो कुछ अरसे से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है और इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पॉट्स में तो आपको पता है इतनी वेजिटेबल्स नहीं होती कि हम अपना बजट पूरा। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं हर साल मुझे शौक था कि मैं फूल लगाऊं और गार्डन खूबसूरत लगे। तो फिर मैंने सोचा कि फूल थोड़े दिन बाद मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और उससे हमें कुछ खास फायदा नहीं मिलता और हमारा किचन बजट जो है पूरा नहीं होता। तो फिर मैंने अपने गार्डन में जो है वो सब्जियां लगानी शुरू कर दी और वो अब माशाल्लाह इतनी ज्यादा हो गई हैं कि वो मेरे नेबर्स हो या मेरे घर में जो मासियां काम कर रही हैं तो वो सब लेके जाती हैं और सब इतनी खुश होती हैं कि इतनी महंगाई है। वो कहती हैं सब्जियां इतनी महंगी हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बाजी आपके पास मजा आता है कि हम जबरदस्त हो गया। अच्छा ये भी बताइएगा कि ये तमाम काम जो है वो गाइडेंस के बगैर तो हो नहीं सकता, तो आपने गाइडेंस कैसे ली, किससे ली? ऑब्वियसली बस बचपन में कुछ मैं अपनी मदद के साथ भी ये काम करती थी घर में, वो उनको शौक था तो उनके साथ मैं ये कर रही होती थी। तो उससे भी कुछ गाइडेंस मुझे मिली थी। और फिर ये है कि आजकल आपके पास माली होते हैं, मालियों को सब पता होता है लेकिन वो करेंगे कभी नहीं, लेकिन उनको बताना पड़ता है कि हमें आप ये लगा के दें। और आजकल तो इतना आसान हो गया, यूट्यूब देख लें आप, हर चीज गाइडेंस आपको वहां से मिल जाती है। और फिर आपको बीज आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं नर्सरी से, इतनी अच्छी नर्सरीज बनी हुई है अब तो कोई मुश्किल नहीं है किचन गार्डनिंग करना और वेजिटेबल्स घर में अच्छा, किचन गार्डनिंग करने के लिए और वेजिटेबल्स घर लगाने के लिए आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए? मैं देख रही थी आपका तो माशाल्लाह गार्डन भी बहुत बड़ा है ना, तो लोगों के पास इतनी स्पेस नहीं होती। सो जिनके पास स्पेस नहीं वो पॉट्स का चुनाव कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और आप ये देखें घरों में तो इतनी जगह होती नहीं है, एक कनाल के घर में भी आप कोई बहुत बड़ा गार्डन तो होता नहीं है, छोटा ही गार्डन होता है। तो मेरे घर में भी एक कनाल में जितना गार्डन है मैंने उतनी सब्जियां उसमें लगाई हैं। लेकिन क्योंकि शौक की बात है ये कि आप फूल ना लगाएं तो आप सब्जियां लगाएं, वो गार्डन इतना खूबसूरत लगता है। वो जो मूली के पत्ते निकल रहे होते हैं और गाजर के पत्ते निकल रहे होते हैं, फिर आप शलजम लगा लेते हैं, फिर वो पालक लगाते हैं, तो वो हरा भरा, और आप जब उसमें वॉक कर रहे होते हैं तो एक अच्छा आपको रिफ्रेशमेंट फील होती है कि आप सुबह सुबह उठ के आप गार्डनिंग भी देख रहे होते हैं। और जिनके पास इतनी भी जगह नहीं है तो वो आप पॉट्स में कर सकते हैं, पॉट्स में आप लगा लें आप अपने किचन
जी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा, मेरी मदर को भी इस तरह की चीज़ों का शौक है और वो वेट कर रही होती हैं, फिर वो सबको रोक रोक के दिखाती हैं कि देखो ये मैंने सीड्स लगाए और अब ये चीज़ ऐसे हो गई। सो वो मैं आपका भी पैकेज देख रही थी तो मैं बड़े अच्छे से उसको लिंक कर पा रही थी। लेकिन बहरहाल ये तो हमने किचन गार्डनिंग पर गुफ्तगू कर ली। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, मुझे ये बताया जा रहा है कि आप कोई फूड कॉम्पिटिशन्स भी करवाती हैं, तो वो किस नौयत के फूड कॉम्पिटिशन्स होते हैं और उससे किसको फायदा सबसे ज्यादा होता है, वो जरा थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। जी बिल्कुल। होम बेस्ड देखिए, लेडीज जो घर में बैठी हैं, जो कोई देखिए, हम हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, घर में बैठे हैं, तो इतनी टैलेंटेड लेडीज हैं, इतने काम कर सकती हैं, खाने इतने अच्छे बनाती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हमारे फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना हुआ था, तो मैंने सोचा कि हम वन डिश करते हैं और सब्जियां हर चीज में डलती हैं, चाहे वो ठीक है। चिकन हो, गोश्त हो और पास्ताज हो, कुछ हो, सब्जियां तो आपको पता है हर चीज में यूज हैं। एग्जैक्टली। तो तो गार्डनिंग का फायदा ये भी होता है, और फिर मजे मजे के खाने आप जब एक फूड कंपटीशन घर में कर लेते हैं। मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ ये, क्योंकि मैं सोशल वर्क भी करती हूँ। तो मैं अपनी वो फ्रेंड्स जो घर बैठी हैं और हाउस वाइफ्स हैं और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो सिर्फ घर में बैठ बैठ के बोर हो जाती हैं, तो मैं अपने घर में गेट टुगेदर रख लेती हूँ। फिर हम उनको फर्स्ट सेकंड प्राइजेस भी देते हैं और सर्टिफिकेट्स भी देते हैं, किसी सेलिब्रिटी को घर जबरदस्त हो बुला गया, रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। मैं बिल्कुल आपको भी इनवाइट करना चाहूंगी कि आप अपना मॉर्निंग शो मेरे घर पे आके करें। हम एक दिन ऑर्गेनाइज करते हैं ये सारा, और किसी सेलिब्रिटी को भी साथ लेकर आए, ताकि वो भी जो बिल्कुल हाउस ठीक हो वाइफ गया। है। इस बारे में भी हम कुछ ना कुछ प्लान बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन ऑल्सो। बहुत शुक्रिया। सरवत गौहर हमारे साथ मौजूद थी। मेरे ख्याल में जो वर्किंग लेडीज़ तो चलिए ये चीज़ें मैनेज नहीं कर सकती, लेकिन जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको ये चीज़ें जो हैं वो मैनेज भी कर सकती हैं, और उनको उनके लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी भी लाजमी होनी चाहिए, ताकि वो जहाँ पर इतने सारे काम घर के कर रही हैं उनके पास इस तरह की भी कोई एक्टिविटी हो, और ऐसी एक्टिविटी जो आपको नेचर से करीब रखे। और फिर जब आप उसका रिवॉर्ड मिलता देखें, जब आपका मतलब आपने जो बीज बोया और उसके बाद वो एक तवाना दरख्त बन रहा है या आपको सब्जियों की फॉर्म में चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वो जो एक रिवॉर्ड होता है, वो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होती है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो ये चीज़ बहरहाल बहुत अच्छी है।